हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बच्चों दूसरा पार्ट ख़त्म हो चुका है, समांतर रेखाएं। अभी हमारा तीसरा पार्ट चालू हो रहा है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। अब यहाँ ट्रायंगल में हम क्या क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय देखना है। बराबर, इस पार्ट में इतने जो दिए गए हैं पॉइंट, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। त्रिभुज की सर्वांग समता देखना है और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय देखना है और 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज के गुणधर्म देखना है और त्रिभुज की माध्यिका और समकोण त्रिभुज में कर्ण और पर खींची गई माध्यिका और लंब समद्विभाजित का प्रमेय देखेंगे और कोण समद्विभाजक का प्रमेय देखेंगे और समरूप त्रिभुज का देखेंगे यहाँ पे प्रमेय। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे 3.1 में यहाँ पे जो प्रमेय लगेगा वो कौन सा प्रमेय है, दूरस्थ अंतःकोण वाला प्रमेय। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय। तो बच्चों यहाँ पे दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय मतलब थियरी ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण। अभी दूरस्थ अंतःकोण हम देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ पे प्रमेय दिया रहेगा। बराबर, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का माप उनके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है बच्चों। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बहिष्ठ कोण मतलब बाहर जो कोण बनेगा वो बहिष्ठ कोण होगा। दूरस्थ अंतःकोण मतलब अंदर जो कोण बनेंगे वो दूरस्थ अंतःकोण होंगे। पी और क्यू दूरस्थ अंतःकोण है और बाह्य कोण क्या है, बहिष्ठ कोण आर पे बन रहा है, बराबर बाहर बन रहा है। अभी ये दूरस्थ अंतःकोण यहाँ पे बोला है, दूरस्थ अंतःकोणों के मापों का योगफल वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है दत्त में कि जो कोण पी आर एस है, कोण पी आर एस यह किस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्ठ कोण है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे बाहर कोण बन रहा है, बहिष्ठ कोण बन रहा है। बराबर, इसलिए बहिष्ठ कोण है। तो हम लोग दत्त में क्या लिखेंगे कि कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्ठ कोण है। बराबर, दत्त हो गया। अभी साध्य में हमें सिद्ध क्या करना है कि बहिष्ठ कोण का जो माप होता है अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण का माप, बहिष्ठ कोण क्या है, पी आर एस है, पी आर एस बहिष्ठ कोण है। एक किसके मापों का योगफल, अंतःकोण के मापों का योगफल। तो अंतःकोण पी और क्यू, बराबर अंतःकोण क्या होगा, पी और क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू पी आर। बराबर, कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू पी आर, दोनों कोण हो गए। बराबर, ये इसका योगफल। तो बहिष्ठ कोण का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, दूरस्थ अंतःकोण के मापों का योगफल होगा। ये हमें सिद्ध करना बच्चों। तो हम उत्पत्ति में ले लेते हैं। अभी उत्पत्ति में दिया है कि अभी ये तीनों त्रिभुजों का अंतःकोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है। बच्चों आपको पता है कि तीनों त्रिभुज के कोणों का माप कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 180 अंश लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब 180 अंश कैसे, कोण तीनों लेंगे। कोण क्यू लिया गया है, कोण पी, कोण आर, कोण क्यू, कोण पी, कोण आर। बराबर, इसको 3 अक्षर में लिखेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब और देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पे देखेंगे पी आर क्यू। अब पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू है। बराबर, पी आर एस यहाँ बन रहा है। बराबर, ये बराबर 180 अंश का क्यों होगा, क्योंकि रेखीय उगल कोण है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे रेखीय उगल कोण, एक ही रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 अंश बनता है बच्चों। ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बराबर, तो जो एक रेखी पे कोण जो बनते हैं देखेंगे, तो ये जो एक रेखी पे कोण जो बन रहा है कौन सा, कोण पी आर क्यू, ये क्या हो गया, पी आर क्यू हो गया। बराबर, और कोण पी आर एस हो गया, एक पी आर क्यू हो गया। बराबर, पी आर क्यू और पी आर एस ये दोनों मिला के 180 बनेंगे, क्योंकि ये रेखीय उगल कोण है। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 और 2 में कथन 1 और 2 हम देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे राइट साइड में 180 अंश है। जब राइट साइड इक्वल 180 है तो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी इक्वल हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, अभी लिख देंगे लेफ्ट साइड वाला, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू पी आर और प्लस कोण पी आर क्यू। ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर एस के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अभी देखेंगे दोनों साइड में क्या इक्वल है, दोनों साइड में देखेंगे तो दोनों साइड में पी आर क्यू दोनों साइड में है, पी आर क्यू दोनों साइड में है। तो दोनों साइड में है तो इसलिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पी आर क्यू घटाने पर, जब पी आर क्यू घटाने पे कट जाएंगे, बचेगा क्या, पी क्यू आर और कोण क्यू पी आर ये दोनों बच गए बच्चों, और पी आर एस राइट साइड में बच गया है। बराबर,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज के बहिष्कोण का मापों का योगफल, जो बहिष्कोण के माप हैं वो दूरस्थ अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया है बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या है, PRS है, और अंतःकोण के मापों का योगफल क्या है, APQR है और प्लस QPR है। बराबर, हल हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है बच्चों। यहाँ पे PRS है तो यहाँ पे इस साइड राइट साइड है तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा अभी हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म। तो बच्चों बहिष्कोण का गुणधर्म जो है कैसे होगा, ये बहिष्कोण का गुणधर्म अगर देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एन स्टेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे जो यहाँ पे जो कोण, यहाँ बहिष्कोण मतलब जो बाहर का कोण बन रहा है ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, जो अंतःकोण जो होते हैं ना P से और Q से, P और Q से क्या होंगे, ये बड़ा होगा जो बहिष्कोण। तो देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए बहिष्कोण, त्रिभुज PQR का बहिष्कोण PRS है। ए त्रिभुज का बहिष्कोण क्या बन रहा है, PRS बन रहा है। बराबर, तो यहाँ पे जो PRS है, PRS बहिष्कोण है। बराबर, PRS देखेंगे, PRS ये बड़ा है, बड़ा का चिन्ह है। बराबर, बड़ा है, किससे बड़ा है, P से बड़ा है। बराबर, और PRS किससे और बड़ा है, Q से भी बड़ा है। PRS Q से भी बड़ा होगा और P से भी बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बच्चों जो हम लोग त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय देखे और गुणधर्म देखे, ये अभी सवाल में 3.1 के सवाल में यूज़ होगा। इसके आधारित हम यहाँ पे सवाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी उदाहरण दिए हैं, उदाहरण में भी देखिए यहाँ पे भी बहुत सरल सरल उदाहरण दिए गए हैं। अभी उदाहरण में किसी त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात कितना है, 5:6:7 है। तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, माना कि इन कोणों के मापों का योगफल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माप हम x में लिख देंगे, 5x 6x 7x। बराबर, अब तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश, तीनों जोड़ देंगे, 5x 6x और 7x कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अब 18 इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 180 के नीचे आ जाएगा 18, तो 18 से 180 काटेंगे कितना आ जाएगा, 10। x का मान कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। बराबर, अब क्या करेंगे, एक एक करके मान रख देंगे। अभी 5x है ना, तो 5 और x का मान कितना है, 10। 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। बराबर, पहला कोड आ गया। और दूसरा कोड 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा। बराबर, अब तीसरा कोड 7 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तीनों कोड आ गया, तो तीनों कोड ज्ञात हो चुका है, क्योंकि यहाँ पूछा था सभी कोडों के मापों का योगफल। दूसरा भी देख लेते हैं बच्चों, दूसरा भी देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है उदाहरण में, निरीक्षण करके देखिए, डायग्राम में देखना है आपको। PRS जो PRS बन रहा है PRS, बराबर, ये RTS तथा RTS के माप ज्ञात करना है, RTS। बराबर, इनका कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी देखेंगे यहाँ पे बहिष्कोण कौन सा बन रहा है, PRS क्या है, बहिष्कोण है। किसका बहिष्कोण है, किस त्रिभुज का, PQR का बहिष्कोण है। बराबर, तो इस आधार पे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। बहिष्कोण आपको पता है, अभी मैं बताई, बहिष्कोण का माप जो होता है वो बहिष्कोण का माप किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, बहिष्कोण का माप अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा। बराबर, यहाँ पे हो गया PRS किसके बराबर होगा, कोण PQR प्लस कोण QPR। बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे। अभी इसका माप पता है कितना है बच्चों, इसका माप 30 और 40 है। बराबर, यहाँ पे 30 और 40 लिखा गया, कितना हो गया, 70। तो PRS कितना आ गया, 70 आ गया बहिष्कोण का माप। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे TRS। अब आगे हम देखेंगे RTS त्रिभुज में, RTS त्रिभुज ये वाला RTS त्रिभुज है। बराबर, अब इसमें देखेंगे तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा, 180। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। बराबर, 180 अंश बच्चों लिखेंगे। अभी यहाँ पे TRS कितना दिया हुआ है, TRS तो कितना लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, 20 लिख देंगे। बराबर, अब बच्चों यहाँ पे 20 लिख दिए। और जो यहाँ पे PRS R जो आया है, PRS देखेंगे तो कितना आया है, 70। तो इसलिए हम यहाँ पे R पे मतलब ये कोण R पे ही आ रहा है ना, चाहे TRS लिखेंगे चाहे PRS लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे 70 ही आएगा। क्या आएगा, 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया। बराबर, कितना हो गया यहाँ पे, 90 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 90। तो 90 लिख दिए, 70 और 20 कितना होगा, 90। अब 90 को हम क्या करेंगे,
90 को 180 की साइड में ले जाके घटा लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे बच कितना जाएगा 90 बच जाएगा, कितना 90। तो कितना आ गया बच्चों RTS कितना आ गया 90, क्योंकि RTS यहाँ पे पूछा था कि RTS का माप ज्ञात कर दीजिए, तो RTS कितना आ गया 90 आ गया, और PRS भी 70 आ गए ज्ञात करना था। और हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे सिद्ध करने का है बच्चों। सिद्ध करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं के एक दिशा में बढ़ाने पर बनने वाले जो बहिष्ठ कोण है वो कितना होगा 360 होगा। तो 360 होगा तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो विधि है बरोबर, पहला विधि और यहाँ पे दूसरा विधि है। जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि आप कर सकते हैं बरोबर। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों विधि से हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दोनों विधि हम देखते हैं कौन सा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है दत्त में क्या है, त्रिभुज क्या दिया है दत्त में PB है, PBA त्रिभुज दिया है PBA। तो PBA में कोण QBC तथा ACR यह त्रिभुज ABC का बहिष्ठ कोण है बरोबर। बहिष्ठ कोण है A और A वाला कोण और A वाला कोण किस त्रिभुज का ABC का बहिष्ठ कोण तीनों बन रहे हैं बरोबर। इसलिए भी हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण जो तीनों कोण बन रहे हैं कौन कौन से PAB प्लस QBC और प्लस ACR ये कितना होगा 360 होगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे अभी उत्पत्ति में लिख लेते हैं 360 हमें सिद्ध करना है। तो देखेंगे यहाँ पे विधि में पहला विधि तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे अभी ध्यान देंगे यहाँ पे बहिष्ठ कोण बरोबर। बहिष्ठ कोण यहाँ पे हमें देखना है। तो बहिष्ठ कोण जो बन रहे हैं अभी त्रिभुज ABC का बहिष्ठ कोण PAB है बरोबर है। तो अभी हम क्या कर देंगे त्रिभुज ABC और ACB जो ACB बन रहे हैं ACB उसके दूरस्थ कोण हो जाएंगे बरोबर, दूरस्थ अंतःकोण होंगे। अभी दूरस्थ अंतःकोण है इसलिए यहाँ पे BAP जो BAP होगा BAP कहाँ बन रहा है BAP ए वाला जो कोण बनेगा ये किसके बराबर है, किसके अंतःकोण के बराबर होगा ABC बरोबर। ABC मतलब कोण B और किसके बराबर होगा C के बराबर होगा बरोबर। तो यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 में कैसे देखेंगे ACR कहाँ बन रहा है ACR देखेंगे बच्चों यहाँ पे ACR यहाँ पे बन रहा है बरोबर। ACR यहाँ पर बन रहा है ACR किसके दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होगा B और A के बराबर होगा बरोबर हो गया। और ये होगा समीकरण नंबर 2। और थर्ड अभी थर्ड में देखेंगे बच्चों तो थर्ड में क्या बन रहा है, थर्ड में भी बहिष्ठ कोण कौन सा है BAP तो BAP कहाँ बन रहा है देखेंगे BAP यहाँ पे बन रहा है BAP इधर। तो इसका अंतःकोण क्या हो जाएगा, इसका दूरस्थ अंतःकोण क्या होगा BPQ का, यहाँ पे BPQ बरोबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो BAC क्या हो जाएगा यहाँ पे CBQ लेना है बच्चों CBQ क्या लेना है CBQ लेना है। तो CBQ यहाँ पे बन रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा A और C बनेगा, क्या बनेगा A और C बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण BAC प्लस ACB एक तीसरा समीकरण हो गया बराबर। और हम यहाँ पे देख लेंगे तीनों समीकरण को हम अगर देखेंगे बच्चों तो तीनों समीकरण दोनों पक्षों को जोड़ने पर जो तीनों समीकरण हैं इनके दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे BAP यहाँ पे BAP ACR प्लस CBQ बराबर। अब लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में क्या है ACB ABC और ACB। इसका देखेंगे समीकरण नंबर 2 में ABC BAC और BAC और ACB बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो बार है, सब कितनी बार है दो बार है। तो दो बार है 2ABC 2 हो जाएगा बराबर। अभी ACB भी 2 बार है, ACB भी 2 बार है इसलिए इसको भी लिख देंगे। BAC भी 2 बार है इसलिए 2 BAC लिख देंगे बराबर। अब 2 कॉमन हो जाएगा, हम बाहर ले लेंगे बराबर। अब बाहर ले लिए। अभी देखेंगे बच्चों यहाँ पे ABC ACB और BAC
कितना अंश हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश। मतलब यहाँ पे कितना है ABC कितना है 180 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज के अंतःकोण के माप क्या हो जाएंगे 180 अंश हो जाएंगे। और हम यहाँ पे अभी बच्चों देखेंगे अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कोण BPC और 90 + 1/2 कोण BAC यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या करना है आपको सिद्ध करना है। तो बराबर रिक्त स्थान हमें पूर्ण करना है, तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे। अभी त्रिभुज ABC में बच्चों यहाँ पे तीनों कोण दिया है, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 180 अंश। यहाँ 180 आप लिख देंगे बराबर। अब दोनों पक्षों में 1/2 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। सब में 1/2 1/2 1/2 1/2 दोनों पक्षों में हम गुणा कर दिए बराबर। तो गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी 1/2 180 है बराबर। 180 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा बराबर। 90 आ जाएगा 2 से काटने पर, तो यहाँ पे 90 आ गया। और अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे बराबर। लेकिन जो कोण ABC 2 भाग में बट रहा है, BC 2 भाग में B जो है 2 भाग में बट रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे किसके बराबर होगा PBC, किसके बराबर PBC। तो इसको हम कैसे लिखेंगे PBC लिख दिए, यहाँ पे PBC लिख दिए क्योंकि PBC किसका आधा है कोण ABC का आधा है, उसकी जगह पे हम BPC लिख सकते हैं। और ACB किसका आधा है ACB, अभी यहाँ पे देखेंगे ACB जो है ACB ये भी 2 भाग में हो रहा है, तो एक किसके बराबर होगा PCB, किसके PCB कहाँ बन रहा है PCB बराबर। ए किसके बराबर है किसके आधे ACB के आधे, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे PCB लिख देंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया अभी पूरा यहाँ पे 90 आ गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको 1/2 अभी 1/2 कोण BAC है उसको हम 90 की साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस यहाँ पे बराबर माइनस हो गया। तो बच्चों अभी देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 इसको रखेंगे। अब BPC में हम क्या करेंगे तीनों कोणों के मापों का योगफल लेंगे, 180 अंश हो जाएगा BPC। अभी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BPC और यहाँ पे BPC कितना है 90 - 1/2 कोण BAC आया है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे इस जो ब्रैकेट है जो खाली जगह है यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 - 1/2 कोण BAC बराबर। अब अगर हम इसको क्या करेंगे 180 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर हो गया ना माइनस हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन हुआ बराबर, तो यहाँ पे -90 हो जाएगा और यहाँ पे अंदर क्या था माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर। तो अभी 180 में से 90 घटेगा तो 90 आ जाएगा, 90 + 1/2 कोण BAC आ गया बराबर। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे 3.1 हल करेंगे बराबर। कुछ डाउट रहेगा बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।